मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बल्कि ये आपको बताएंगे कि हम जब किसी एग्ज़ाम में सीपीटी का एग्ज़ाम खास तौर पे देते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान रखते हैं। तो हम किन किन बातों पे ध्यान रखते हैं, उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम जब क्लास में, यानी कि हम अपने क्लासरूम में, जब हम अपने मतलब कह लीजिए कि वरेण्यम एजुकेशन के क्लासरूम में जब हम ऑफलाइन का टेस्ट लेते हैं, यानी कि सीपीटी का जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट लेते हैं, तो हम किस तरह से लेते हैं। जैसे अगर अभी हम आपको टेस्ट का एक शेड्यूल बताएं तो मॉर्निंग में 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इतने सभी बैच में मतलब एक शेड्यूल रूप से मतलब टेस्ट चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन हमारा क्लास परचेज किए हुए और टेस्ट आप देना चाहते हैं तो आप लैपटॉप ले करके आ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, जैसे सिस्टम कम पड़ जाता है, इसलिए आप लैपटॉप अगर ले करके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, ये तो हुए बात यहाँ पे व्यवस्था की, जिससे कि हम जो चीजें आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टाइम का शेड्यूल आपको बताएं। अब हम किन किन बात पे ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो हम मतलब क्लासरूम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब आपको नोट्स मिलेगा या फिर कह लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको आधे घंटे का समय मेंशन रहेगा। उस समय के अंदर आपको जिस प्रकार, जैसे क्लासरूम है, ये सपोज कीजिए कि ये मेरा क्लासरूम है और हम सीट पे बैठे हुए, ठीक है, और ये हमारे पास सामने में सिस्टम है और इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, ये वरेण्यम एजुकेशन का मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें एक्सेल नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप इसे समझ सकते हैं कि क्या है। तो इसमें हमें पता है कि एग्जाम में 30 मिनट समय मिला है और 30 मिनट में 20 मिनट का जो क्वेश्चन है, यानी एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का, वो आपको कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि आपको उसमें डाटा को टाइप करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करके आपको फिर सेव करना होता है। लेकिन जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल इसमें बोले तो इसमें कुछ कंटेंट है जिसे हमें टाइप करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कंटेंट को, उसे टाइप करना है। एमएस वर्ड का है, हम टाइप किए। आप क्या करना है, आपके लिए हम एक बेहतरीन ऑप्शन बताते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो एक बार एक नजर उसे हमें देख लेना है, ठीक है। जब हम उसको एक नजर एक बार मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर को हम देख लेंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा, हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पे हमें टेबल का यूज करना है या फिर किस जगह पे कंटेंट को किस तरह से टाइप करना है। एटलीस्ट आपको एक अनुभव मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे टेस्ट देते रहेंगे या फिर घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो घर पे टेस्ट देते रहेगा, तो उससे आपको काफी नॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहला आपको एमएस वर्ड ओपन करना है। एक स्टेप 1 समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 यह है कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना है। जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, तो एमएस वर्ड या एक्सेल आप दोनों में से कोई भी पहले बना सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ पहले आपको एमएस वर्ड ही बनाना है देन एक्सेल नहीं बनाना है। तो आपको एक्सेल बनाने पे, एक्सेल में ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है तो पहले एक्सेल बना लीजिए, एमएस वर्ड पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप एमएस वर्ड बना लीजिए। लेकिन जो भी ओपन कीजिएगा, चाहे एमएस वर्ड ओपन कीजिए या फिर एक्सेल ओपन कीजिए, उसमें सबसे पहला काम जो कीजिएगा वो ये कि आप उस फाइल को पहले ओपन कीजिएगा। जैसे एमएस वर्ड ओपन किए और उसको सबसे पहले काम करेंगे कि हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के लिए जब हम आपको क्या बोले कि कुछ देर पहले अगर आपको इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो इंस्ट्रक्शन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फाइल को सेव करने के लिए कहाँ पे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो इसमें बताया गया है कि आप अपने डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन जो लिखा हो उसे बनाने के बाद आप अपने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कीजिए। लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक जगह है जहां पर हमें फाइल को सेव करनी होती है। तो पहले फाइल को सेव क्यों करें, जब हम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन में सबसे लास्ट में ऑप्शन है, तो हम पहले क्यों फाइल को सेव करें। ये एक बात आती है यहाँ पे। देखिए, तो इसका आंसर ये होता है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, और हम एग्जाम दे रहे हैं। हमारे साथ दो तरह के प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो टेक्निकल, ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर किसी भी वजह से खराब हो सकता है, ऐसा भगवान ना करे हो, बट मान लिया जाए कि कभी अगर एक सेकेंडरी ऑप्शन लेते हैं कि अगर हो जाता है खराब या फिर सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता, या फिर मान लिया ऐसा है कि माउस में हम ड्रैग कर रहे हैं या फिर सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, टाइम कोलैप्स करते जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर फाइल को पहले से सेव करते हैं, ठीक है, पहले सेव कर देते हैं और उसके बाद जैसे कि पूरा टाइटल है, सब टाइटल है, कंटेंट है, तो आप जैसे जैसे कंटेंट टाइप करना शुरू करते हैं, बीच बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपका फाइल सेव उसी जगह में होते चला जाता है। तो इन चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप एक बार प्रोजेक्ट को देखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने जो भी कंटेंट आपको मिलेगा उस कंटेंट को सबसे पहले एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, उसको टाइप करने से पहले उसको पहले सेव कीजिएगा और जैसे जैसे टाइप कीजिएगा वैसे वैसे आपको कंटेंट में बीच बीच में कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते जाना है। यानी कि उससे क्या होगा कि आपके जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं सेव होते चला जा रहा है, ठीक है। अगर किसी कारणवश आपका कीबोर्ड अच्छे से वर्क नहीं करता है या फिर माउस अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो जब तक वो आपका आकर के ठीक करेगा तब तक आपका उतना तक डाटा आपका सेव रहेगा ना।
अदरवाइज ये पता चलेगा कि टाइम कोलैप्स कर गया, आपको डाटा भी सेव नहीं हुआ। इसीलिए पहले सेव जरूर कीजिएगा। ये लॉजिकली बात बता रहे हैं, इस चीज को आप कभी भी मत भूलिएगा। दूसरी बात, सॉरी नेक्स्ट बात इसमें यह है कि जब हम बनाते हैं ना, कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आता है व्हाट्सएप पे, करीब करीब 200 300 में से ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो 300 में 200 तो पक्का ज्यादा आता ही है क्वेश्चन। अब उस सब क्वेश्चन में हम एक बात कॉमन देख रहे हैं कि लोग ना, हम बनाने के दरमियान देखें कि लोग जैसे जैसे टाइप करेंगे वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। ये ज्यादा मात्रा नहीं, ये कम ही है, लेकिन हाँ उन लोग भी क्यों ऐसा करें, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपको कंटेंट मिले तो पहले कंटेंट टाइप कीजिए, ठीक है। कंटेंट टाइप करने के बाद आप उसके बाद ऊपर से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक बार टाइप कर लेने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है ना कि आज ही हम आपको क्वेश्चन नंबर, हम जैसे आज मॉक टेस्ट हम 6 बनाए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट 6 में आपको कुछ इंट्रो बताया आपको, तो हम 4 पैराग्राफ इसमें दिए हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, 4 पैराग्राफ दिए हैं। 4 पैराग्राफ की अगर हम पहला इंस्ट्रक्शन को पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है सेट फॉन्ट साइज 13.5 टू द थर्ड पैराग्राफ। अब बताइए कि पहला इंस्ट्रक्शन है और तीसरा पैराग्राफ को बोल रहे हैं, तो बोल दिया है कि फॉन्ट साइज सेट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा पूरा कंटेंट टाइप नहीं रहता, अब हम सोचिए पहला पैराग्राफ टाइप कर लिए और पहला पैराग्राफ को फॉन्ट साइज जल्दी जल्दी सेट कर देते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी है क्या कि पहला पैराग्राफ टाइप किया और पहला इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा? नहीं। जैसे आज हम क्वेश्चन जो 6 नंबर टाइप किए हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन मतलब क्वेश्चन बनाए हैं मॉक टेस्ट 6 नंबर, उसमें क्या उल्टा रिवर्स करके क्वेश्चन डाले, यानी कि पहला पैराग्राफ पे पहला इंस्ट्रक्शन नहीं अप्लाई है। पहला इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि मतलब पूरा पैराग्राफ आप टाइप करिए, तीसरा नंबर का जाकर के आप फॉन्ट साइज सेट कीजिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन यानी कि दूसरा नंबर हम क्वेश्चन डाले हैं कि चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए दूसरा में पहला का बोले, फिर नेक्स्ट में तीसरे नंबर हम क्वेश्चन में लिखे कि गिव अ स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द वर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने जगह पे डिस्ट्रिक्ट शब्द लिखा हुआ उसको आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कीजिए। सुपरस्क्रिप्ट भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है, कई तरह की चीजें हो सकती है। तो इस क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हम जब तक पूरे कंटेंट को टाइप नहीं करेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्ट्राइक थ्रू अप्लाई इफेक्ट अप्लाई करना डिस्ट्रिक्ट नाम का शब्द पे, जिसमें कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां डिस्ट्रिक्ट होगा सब जगह होना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर ये चीज को अगर आप सुने तो आपको लगता है कि पहला पैराग्राफ को अप्लाई करने के बाद हम पहला इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर लेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पहले हम ऊपर से नीचे पूरा कंटेंट को टाइप करेंगे, देन एक एक इंस्ट्रक्शन को उसमें अप्लाई करेंगे। बात समझे? तो इतने चीजें जो एक इंट्रो के रूप में हमें बताना चाहिए था वो हमने आपको बताया। अब बात है यहाँ पर से कुछ हम आपको वीडियोस क्लिप का, जिसमें हम अपने क्लासरूम में रिकॉर्ड किए या फिर कह लीजिए कि शूट किए, ठीक है। और उसे आपको हम लास्ट में यहाँ पर लगा देते हैं। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए यहाँ से आप वीडियो देखिए। आप 20 मिनट टाइम है, ठीक ना। आप MS वर्ड या एक्सेल दोनों में से कोई भी पहले बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइल को पहले सेव जरूर कीजिएगा। आप लोग फाइल को सेव करना नहीं जानते हैं, अक्सर देखते हैं जैसे टाइम मिलता शुरू होता है बनाना शुरू कर देते हैं। किन्हीं का भी फाइल सेव नहीं हुआ है। सबसे पहले फाइल सेव किया कीजिए। अगर कभी सिस्टम बंद होगा तो आपका डाटा बचेगा, अदरवाइज कोई भी डाटा नहीं बचेगा वहाँ पर। फिर जितना टाइप किए कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए पहले इस फाइल को सेव कीजिए, उसके बाद ही फिर आगे काम कीजिए। सेव कीजिए जी फाइल को। टाइप ही कर लिया जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा उसको टाइप किया हो। कुछ कौन बोल रहे सेव नहीं हो रहा? फाइल पे जाइए, सेव कहाँ लिखा ऊपर? हाँ ठीक है। और ये तो ऑलरेडी सेव है लगता है फाइल, तो अब सेव ही कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे कीजिए, फिर बता देंगे इसको। 7 मिनट और बचा हुआ है, मतलब फिर भी बना ना। MS वर्ड बना कि नहीं बना? वर्ड बन गया है, एक्सेल नहीं बना। हाँ। पेज बॉर्डर पढ़िए, तीसरा नंबर में पढ़िए, MS वर्ड वाला लाइए। तीसरा नंबर में लिखा हुआ यूज वाटर मार्क। हाँ एक्सेल दिखाइए, तब तक फिर अपना अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जब भी एब्सोल्यूट यहाँ पे रहे ना, ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा हुआ हो तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा ABS का, ठीक है। आप सब चीज़ बनाए सही है, यहाँ पे सिर्फ ABS लगाइए, फार्मूला लगाइए, इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू ABS, ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ माइनस का सिंबल दीजिए, उसका दूसरा पे, ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए,
एंटर प्रेस कीजिए, बाकी आपका सब साइन है, ठीक सही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि विथ प्रॉपर साइन यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, इसको नीचे वाला के लिए लिखा हुआ था, ठीक है, दरअसल ऊपर जो हो गया। कभी भी ABS में ना प्रॉपर साइन नहीं यूज़ होता है, मतलब एब्सोल्यूट में ना कभी भी नहीं यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, और ये जो आपकी ये सही है, सिर्फ ड्रैग कर दीजिए। आपका जी समय के अंदर हो रहा है ना, चलिए ठीक है। आपका जी ये वर्ड है, एक सेकंड, सही है। और एक्सेल दिखाई दो। पूरा नहीं हो पाया। आपका लैपटॉप रुक रुक कर चलता है क्या जी? इससे चलते थोड़ा लैग हो जाता है। देखिए आपका तो इसमें जो एरर है ना वो है सिर्फ आपका हेडिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ पर से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर से हेडिंग जो लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर से ये हेडिंग है। आप इसके 5 नंबर इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा, यहाँ पर से दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर से लिखा हुआ है, यहाँ पे द टेबल हेडिंग रो ही सिर्फ रहेगा, कॉलम तो है नहीं, ठीक है। मतलब आप बता भी रहा है रो नंबर 5, ठीक है, शुड बी। देखिए आप इसमें मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर और राइट, ठीक है, मतलब 3 है, लेकिन कैसे रखना है, जैसे आपको वर्कशीट में शो कर रहा है। हमें वर्कशीट में यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज राइट साइड शो कर रहा है, परसेंटेज ये दोनों, देन ये दोनों लेफ्ट साइड शो कर रहा है और ये बीच में शो कर रहा है। इसको उसी के अकॉर्डिंग कर दिए, बाकी आपका सब सही है। वो भूल गए थे, देखेंगे आपका गुरु वो दिखाइए, सही है। दो डेसिमल डालिए, डेसिमल डालिए 2 को, बस। आपका भी सेम प्रॉब्लम, डेसिमल उसके बगल से होता है, उसके बगल से राइट साइड और राइट साइड है। हाँ हाँ, दूसरी बात देखिए, जो सेम प्रॉब्लम इनका है ना वही सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी है, ठीक है ना, कि यहाँ ये देखने रहे हैं, यहाँ पे पढ़िए वाला, ठीक है। इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ये दोनों लेफ्ट है ना, सॉरी राइट है, सॉरी राइट है, ये बढ़िया है, ठीक है। ये इसको सेंटर करना भूल गए आप, सेंटर मिडिल पे कीजिए। हाँ हाँ रहेगा। परसेंटेज का साइन इसमें कहाँ लिखा हुआ है? बताए तो आपको कि ये जो A नंबर वाला है ना यहाँ पर विथ प्रॉपर साइन, वो इसके लिए था, ठीक है, ये ऊपर लिखा गया था। अच्छा, तो हम लोग उसको क्वेश्चन को जिस तरह से पढ़े वैसे पढ़े। देखिए कभी भी आप क्वेश्चन सही पढ़े, लेकिन इसमें पता होगा एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज लिखा हुआ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में ना साइन आता ही नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा एब्सोल्यूट में साइन, तो जब भी आएगा तो उसी के लिए ही आएगा, ठीक है। चलिए दिखाइए, आपका पेज बॉर्डर नहीं है, सिर्फ अप्लाई किया हुआ, पेज बॉर्डर दीजिए। 3PT है दिया, वो लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़िएगा। ट्रिपल लाइन वाला ऊपर से लाइन वाला सेलेक्ट कीजिए जी, और ऊपर जाइए, हाँ क्लिक कीजिए, हाँ यहाँ पे 3PT किए और ओके प्रेस कीजिए, हाँ अब सही है। उसके अलावा एक्सेल दिखाइए तो, हाँ बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ ए नहीं, एब्सोल्यूट वाला पे क्लिक कीजिए, जो 25 लिखा उस पर इक्वल टू ABS, हाँ सही है, सिर्फ इसमें कर दो। आपका जी ये आपका टेबल बोर्ड कलर किया हुआ है, दिखाई दो टेबल थोड़ा सा, MS वर्ड बोलना, टेबल दिखाइए एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ सही है। आपका टेबल कलर नहीं है, इसमें भी कलरफुल नहीं है सर। इस पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन इसमें कहाँ मिलेगा? क्या चीज वाला ऑप्शन कहाँ है? बॉर्डर वाला। पेज बॉर्डर वाला आपको क्या लगता है कहाँ होता है? पेज आउट में नहीं है, यहाँ पर से दिया, देखिए क्या है। और दूसरी बात ये है कि पहले तो आप ये वाला इतना बड़ा कैसे किए, इसको क्या चीज़ से बना है? अपने से कैसे हो जाएगा वैसे? जो 28 है ना सर, MS वर्ड का फॉन्ट साइज नहीं बात कर रही है, लाइन यहाँ कैसे गया? ये लाइन तो यहीं तक रहेगा। क्या पता सर वो अपने आप और दूसरा बात ये अलग अलग किया हुआ है, अलग नहीं है, अलग है नहीं है, देखिए ना, फिर देखिए इसको, हो देखिए गया है। आप अलग अलग लिखे हैं दोनों को, इंटर नहीं प्रेस किए हैं, एंटर प्रेस किए, इंटर नहीं ना प्रेस करना है, देखिए यहाँ पर से आप इंटर प्रेस किए हुए, हाँ, तो वो एक साथ आ जा रहा था। देखिए कैसे एक साथ आ जाएगा। अब इसको आप परसेंटेज में चेंज कीजिएगा ना, परसेंटेज में चेंज कर दीजिए तो ये आ गया, अब पूरे को परसेंटेज में कन्वर्ट कर भाई पूरे गड़बड़ ही बना हुआ है यहाँ से। आपको ये पूरा इंटर मारना ही नहीं था पहले, समझे ना? सर ये एक लाइन में आ जा रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंटर दिया था। इंटर देना ही नहीं है गुरु।
ये है हाँ उससे समय बचे। चलिए लिखिए, इसमें टाइटल लिखिए। ये वाला जो कलर करना है ये इसमें लिखा हुआ तो कहीं नहीं है इंस्ट्रक्शन, बस जस्ट देख देख के जी apply जी जी आपको अप्लाई करना है। एक्सेल दिखाइए। देखिए। सही है, हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ पर जब आप ABS लगाए तो माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस में